Good morning students, welcome again in digital classes. And dear student, you know that we have studied in previous videos about the fraction, their types and operations on fraction. Okay, means we have studied about the addition of fraction, subtraction of fraction, multiplication of fraction and division of fractions. Okay, and I hope you all got up the points related to these videos. Now today I am telling the last and final topic related to the fraction. How to simplify the fractions. How to simplify means today we are learning the new concept. Yeah, you can say this is very useful concept for all students. Not for this student life, for your upper classes. This is very important. How to simplify means in this class we will learn about the simplification, right? Means how to simplify the terms, how to simplify the fraction, and which using the BODMAS rule we will simplify the terms. Okay, simplify means सोल्व करना. आपको BODMAS रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, रन करना है हर क्वेश्चन को. सिंपल है. पहले हम बी की बात करते हैं. बी मीन्स नोट करते चलना इसको, किसके अकॉर्डिंग रिमूव करना है. क्वेश्चन में आपके क्या क्या आते हैं उनको किस ऑर्डर के अंदर रिमूव करना है. मीन्स फर्स्ट वी हैव रिमूव्ड बार. बी मीन्स बार. ओके, आपको देखो साइन में साथ साथ बता दूंगा. बार और विनकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनकुलम भी बोलते हैं. अब आप कहोगे सर ये वर्ड हमारे पास कभी नहीं आया. ये अपनी वैदिक मैथमेटिक्स में चलता है, विनकुलम, राइट. सब्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं. बार साइन देखना है, नेगेटिव साइन ऐसा आपके आता है, बार लगा हुआ है, उसको सबसे पहले रिमूव करते हैं BODMAS रूल में. देन बी मीन्स ब्रैकेट. ब्रैकेट्स होते हैं उनको रिमूव करें. ब्रैकेट्स मीन्स आपके कितने टाइप के ब्रैकेट्स आते हैं. राउंड के बाद में कौन सा आता है, कर्ली. ठीक है, कौन से आते हैं, कर्ली ब्रैकेट आता है ना. ये बनने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. कर्ली ब्रैकेट. देन स्क्वायर. ओके, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, नोट कर लेना. इसमें राउंड ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हम बोलते हैं. स्मॉल ब्रैकेट को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेंथेसिस. ओके, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसिस भी बोल देते हैं. और ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको हम लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं. सो इन ब्रैकेट्स को पहले किसको रिमूव करेंगे हम, बार को. देन राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली एंड देन लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट. ये तो ऑर्डर हो गया. आफ्टर दैट ये बी का मीन हुआ है. अब उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड ओ मीन्स ऑफ. ओके, ऑफ मीन्स आपके यहाँ पे देखो, ऑफ का मतलब आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस. ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई साइन. ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई साइन. तो आपको मैं जैसे से एग्जांपल करवाता जाऊंगा आपको समझ में आएगा कि ऑफ कहीं पे भी आए, राइट. अब यहाँ पे ऑफ रिप्रेजेंट किसको करता है, मल्टीप्लाई को करता है. बट इस टर्म को पहले सोल्व करना होता है. नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट एडिशन एंड एट लास्ट वी विल सब्ट्रैक्ट. इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट वी सॉल्व बार, आफ्टर दैट ब्रैकेट्स, आफ्टर दैट ऑफ, आफ्टर दैट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. So in this video we will discuss only and only simplification and their examples. How to simplify the fractional terms. Okay, now I am telling you one by one. Okay, first I am telling the rule, telling this BODMAS rule. Okay, I am telling the examples using the DMAS. उसके बाद में हम ऑफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे. ओके, सिंपल फॉर्म से लेके चलते हैं. इससे क्या होता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. लार्ज फॉर्म से हम यदि लेके चलें, लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी यही है अपने पास कि किसी भी टर्म को यदि आपको समझना है, सीखना है, लर्न करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म उसकी आपके पास होनी चाहिए, राइट. सिंपल फॉर्म आपको देखें. पहले आपने एडिशन सीखा,
then subtraction, then multiply and then division. After that combination of addition and subtraction, combination of multiply and division. Now I am telling the examples related to the DMAS. DMAS means ना तो आपके बाहर आएगा ना ब्रैकेट आएगा, ओके, ना ऑफ आएगा, क्या आएगा, ओनली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सिंपल वे में देखते हैं. 1/2 डिवाइड बाई 1/2, देन मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2. आप कहोगे सर इतनी मल्टीप्लायर एक ही नंबर के साथ अप्लाई कर दी. इजीली कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, राइट. हाउ टू सोल्व दिस. देखो फ्रैक्शन है सबके सब, ऑपरेशन सब लगा दिए, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी, कोई दिक्कत ही नहीं. मैंने बोला ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का भी यूज़ नहीं करेंगे. मीन्स सिंपल वे में आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट. नोट करें. फर्स्ट आपको क्या करना है, डिवीजन. देखो डीमास का अप्लाई कर रहे हैं. किसका कर रहे हैं अभी, डीमास. बोर्डमास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ब्रैकेट आ रहा है ना ओ आ रहा है, ऑफ. सो वी आर यूजिंग हियर डीमास रूल. मीन्स फर्स्ट वी सॉल्व डिवीजन. डिवीजन वाली टर्म देखें आप, मीन्स हाफ डिवाइडेड बाई हाफ. तो आप बताएं हाफ डिवाइडेड बाई हाफ कितना होता है. यदि किसी की दिक्कत है कि सर मेरे को डिवाइड नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस वीडियो फिर देखें आप, हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन. आई टोल्ड यू इन बेटर वे, ओके. And again I am telling you, one by one step we have changed the sign, means change the division sign in multiplication. So we have changed the term, means 2 become numerator and 1 become denominator, and no problem. Next term you will write as it, no problem. जस्ट जैसा है वैसा का वैसा रख दें, कोई दिक्कत नहीं है. आपको यदि डीमास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. कैसे, सिंपल है. एक आपने एक ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया तो अदर ऑपरेशन को साथ में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है. मीन्स उसको साथ में सोल्व ना करें, इजी रहेगा एक बार सीखने के लिए. उसके बाद तो आप कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे, ठीक है. नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, हियर सोल्व इट फर्स्ट. अब देखो आपने सोल्व किया, डिवीजन को कन्वर्ट किस में कर लिया, मल्टीप्लिकेशन. अब आ जाओ यहाँ पे, कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लाई. कर लो सोल्व एक साथ. कौन कौन सी है मल्टीप्लाई, ये लो. हाफ इंटू 2/1 इंटू 1/2 कैसे हो जाएगा, कैंसिल कर लो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये भी मैंने आपको बताया, उस वैसे कर लें. तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर करेंगे तो कितना आएगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो कितना आएगा 4. माइनस हाफ प्लस हाफ. अब इसको सिंप्लीफाई भी करें, नोट करते जाएं आप. कैंसिल वाला प्रोसेस इजी रहेगा, आपके सॉल्यूशन भी इजीली आ जाएंगे. सिंप्लीफाई करें यदि टर्म हो रही है तो, मीन्स शॉर्ट वे इसको फाइंड आउट करना है. सो 2/4 को हम क्या राइट करेंगे, 1/2. वाई, बिकॉज बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 2. सिंपल. नाउ राइट 1/2 एंड प्लस 1/2. अब यहाँ पे देखें, उसके बाद में अपने क्या करना है, एडिशन. क्या करना है, एडिशन कर लो. यहाँ पे करता हूँ नोट में, हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ. सॉल्यूशन में अभी डायरेक्ट भी राइट कर सकता हूँ, बट समझाने के लिए, लर्निंग करवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले हम क्या करेंगे, एडिशन. अब एडिशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेम साइन. देखो हाफ के साइन क्या है, पॉजिटिव, इस हाफ के नेगेटिव, इस हाफ के पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ऐड कर लेते हैं. तो आप देखो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, नहीं होता है, होता है. सो राइट करें आप 1 माइनस हाफ. कोई दिक्कत नहीं, सेपरेटली सोल्व करने कोई दिक्कत नहीं. हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1. सो 1 माइनस हाफ, एंड 1 माइनस हाफ कितना होता है, आपको पता है कितना हो जाता है. ये इसीलिए मैंने इजी एग्जाम्पल लिया है, राइट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द ओ डीमास, मीन्स ऑफ की भी आएगा इस बार. इस एग्जाम्पल में क्या आएगा, ऑफ भी आएगा. देखो कैसे, एग्जाम्पल लेके चलें, सिंपल सा. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 2/3 ऑफ 15 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/4. सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं दिया. फ्रैक्शन लेते हैं तो चलो सब फ्रैक्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
2/3/15/6, ओके 4 लेते हैं, -4 की जगह क्या राइट कर देते हैं हम 3/4, सिंपल। आप कहोगे सर फ्रैक्शन लिया नहीं, होल नंबर डाल दिया बीच में, तो मैंने सबको वापस कन्वर्ट किया फ्रैक्शन। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो आप इसको हम बोलेंगे कि अब हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ओडीमास। ब्रैकेट तो नहीं है ना अभी, ओके। नोट डाउन हाउ टू सोल्व इट। फर्स्ट वी सोल्व ब्रैकेट। ऑफ आता है, सॉरी ऑफ आता है, पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट या बार को सोल्व करते हैं। ऑफ आ रहा है तो पहले किसको सोल्व करेंगे हम, ऑफ को, ठीक है। सो ऑफ वाली टर्म कौन सी है, ये पहले हम इसको सोल्व करते हैं। आप सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, नोट करें आप। 2/2/3 ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देन 15/4, 15/4। नेक्स्ट टर्म यू विल राइट हियर -12 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 3/4, राइट, ओके। आप यहाँ नोट कर लें, आप एडिशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वे में और बता देंगे। एडिशन चेंज किया है मैंने मल्टीप्लाई को एडिशन में, ताकि दिक्कत ना आए आपके। ये एग्जाम्पल भी बताएंगे फिर। चेक इट हियर, अभी आपने ऑफ को सोल्व नहीं किया है, यू हैव जस्ट राइट द सिंबल ऑफ ऑफ, राइट। आपने सिंबल लिखा है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बट पहले आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। यदि आपने ये नहीं किया तो इसमें से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सिंप्लीफाई कर लें आप, इधर करें, देखो 2/3 इंटू 15/4, कैसे 2 का डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 2 का हो रहा है 4 में 2 टाइम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 टाइम हो रहा है। रिमेनिंग वैल्यू इज 5/2। सो नोट डाउन हियर 5/2 माइनस हाफ डिवाइड बाई 3/4 प्लस 3/4। ऑफ कंप्लीट हो गया आपका। देन विच fundamental operation you will apply, which operation you apply now, divide. So here divide is half divide by 3/4. So separately आप करना चाहें तो half divide by 3/4, तो सिंपल सा है, कन्वर्ट में यही कर सकता हूँ। कैसे 5/2 माइनस हाफ, चेंज द साइन ओनली। डिवाइड को किया किस में कन्वर्ट, माइनस मल्टीप्लाई में, और टर्म को क्या कर दिया हमने चेंज, 4/3 प्लस 3/4, ओके। नाउ सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करें, इसको करना है पहले, ये तो देखो मल्टीप्लाई 4/3, 2 डिवाइड 1, 2 2 जा 4, ओके। सिंप्लीफाई कितना हो गया 5/2 माइनस रिमेनिंग 2/3 प्लस 3/4। आया समझ में अभी तक, ओके। नेक्स्ट अभी ऑपरेशन आप नोट करें, 5/2 माइनस 2/3 प्लस 3/4। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, एडिशन। एडिशन भी अभी मैंने किसका बताया, जो सेम साइन होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव के भी ऐड हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के भी ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। सो फर्स्ट वी ऐड 5/2 एंड 3/4, पहले इनको ऐड करते हैं, देन उसके साथ सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, -2/3 को। और नोट करें आप, मैंने आपको ये भी बताया कि कॉम्बिनेशन भी हम एक साथ कर सकते हैं, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। चलो उसको हम सॉल्व करते हैं कि एक साथ कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। एक एक स्टेप हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। टर्म इज हियर, रिमेनिंग टर्म इज 5/2 माइनस 2/3 प्लस 3/4। टेक द एलसीएम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एडिशन एलसीएम का यूज़ करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। सो द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 यूजिंग द कंबाइंड डिवीजन मेथड यू कैन फाइंड आउट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड देन 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सो डिनोमिनेटर इज हियर 12। नाउ चेंज द न्यूमरेटर। व्हाई, बिकॉज डिनोमिनेटर इज चेंज, सो न्यूमरेटर ऑल्सो चेंज। आपने सबके डिनोमिनेटर चेंज किया ना, सबका डिनोमिनेटर 2 को 12 कन्वर्ट कर दिया, 3 को 12 कर दिया, 4 को भी 12 कर दिया, तो न्यूमरेटर भी क्या होंगे, चेंज होंगे। सो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर यू हैव चेंज द न्यूमरेटर, मीन्स 2 को आपने 12 किया है, सो किस से मल्टीप्लाई किया, 6 से, सो यू हैव मल्टीप्लाई 5 अगेन 6,
नेक्स्ट 3 को 12 से किया है, मीन्स आपने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, सो 4 को भी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट 4 को 12 कन्वर्ट किया है 3, सो 3 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ सॉल्व इट। 6 5 जा 30, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 अपॉन 12। नाउ ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट। सो 30 प्लस 9 39 माइनस 8 अपॉन 12। आफ्टर द सॉल्यूशन वी विल गेट 31 upon 12. Dear student, now you can convert it in mixed fraction also, but I think this is your solution. So in this way you can use the way how you can solve the off questions. Off question means off का आपके जब भी यूज आता है, so पहले off की टर्म को सोल्व करना है, then you can apply the DMAS rule. Okay student, next example related to the board mass rule. And now we ready about the complete thing here. The next type of example related to the board mass rule. Okay, in previous means earlier I told you the examples of DMAS, ODMAS, right? 1 and 2 examples I told you. Now I am telling you the how to simplify the example related to the board mass, means complete board mass rule. Using the complete board mass rule, how can we solve the example of right fraction? This student, note down here which type of questions are here. Type of question means B means bar is also right. Brackets are also round bracket and curly bracket also there. Okay student, after that off is also. So what we solve first, tell me. According to board mass rule we will solve here first bar, right? So step first 3/4 divided by, first we solve bar. अब यहाँ पे एक नोट करें, आप कहोगे सर बार के अंदर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑपरेशन आता है बार से रिलेटेड, यदि बार जिन नंबर्स पे लगा होता है उसको पहले सॉल्व करना है। मीन्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप इन दोनों को पहले क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट। सो नाउ स्टार्ट, टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 3, सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। ओके, नाउ सॉल्व इट, सो वी विल गेट 3 - 2। ओके, राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, now again simplify it and solve it. 3/19 of curly bracket 7/9 plus round bracket 3/4 divided by 3 - 1, 3 - 2 1 and 6. Okay, curly bracket done. अब ये हम बात करते हैं नेक्स्ट, बी कंप्लीट हो गया अपना, राइट? बी मीन्स बार कंप्लीट हुआ है। बी के बाद में अपना आता है बी वापस, बी के अंदर अपना आता है राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले हम बात करते हैं राउंड ब्रैकेट की। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर टर्म कौन सी आ रही है, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/6। पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलो करते हैं। 3/19 ऑफ कर्ली ब्रैकेट 7/9 प्लस राउंड ब्रैकेट 3/4 इंटू 6/1 राउंड ब्रैकेट एंड। क्या किया आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया। कैसे किया, डिवाइड साइन को कन्वर्ट किस में किया, मल्टीप्लाई में। कितना आ रहा है, 6/1। कितना आ रहा है, 6/1। ओके, नाउ सॉल्व इट अगेन। 3/19 ऑफ 7/9 प्लस, आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। 4 and 6 के अंदर किस नंबर का डिवाइड हो रहा है, 4 में हो रहा है 2 का, कितने टाइम, 2 टाइम, 6 में 3 टाइम, राइट? सो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 9/2। अब आप इस राउंड ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि सिंगल टर्म आ गई, हटा सकते हैं और क्या लगा दो आप, कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। राउंड ब्रैकेट के बाद में कौन सा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, राइट? अब इसको सॉल्व करना है, कर दो स्टार्ट। 3/19 ऑफ कर्ली ब्रैकेट, ये देखो कि यहाँ पे कोऑपरेशन कौन सा हो रहा है, प्लस, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। कितना हो गया, 9 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है, 18। ओके,
एलसीएम किया तो 16 किया तो न्यूमरेटर भी क्या हो गया चेंज, तो 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 9, राइट, कर्ली ब्रैकेट। अब आप ये पूछोगे सर यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 9 कैसे आया? नो, लुक हियर, 18 डिवाइडेड बाई 9 2 टाइम, right? So we have to multiply by numerator 2. Next, 18 divided by 2 9 times, so we need to multiply 9 by 9. Okay, 7 2 ja 14, 9 9 ja 81. So next term is here, right? यहाँ से नोट कर लेना आप, 3/19 ऑफ कितना हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट 7 2 जा 14 प्लस 9 9 जा 81/18 कर्ली ब्रैकेट। ओके, कितना हो रहा है, 7 2 जा 14, 9 9 जा 81। आप इनको ऐड करोगे जो कितना आ रहा है, 3/19 ऑफ कर्ली ब्रैकेट आप सॉल्व करते हैं, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा कितना आ रहा है, ऐड करो कितना आ रहा है, 4 and 1 5, 8 and 9 9/18, राइट। ये अपना हो गया कर्ली ब्रैकेट सॉल्व। आफ्टर दैट ब्रैकेट के बाद में क्या आएगा अपना, ओ, राइट, कौन सा आएगा, ओ मीन्स ऑफ, तो अपने पास ऑफ ही रहा है। अब ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये लो मल्टीप्लाई अपॉन 95/18। ओके, आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, सो 19 और 95 में देखो क्या होता है, 19 1 जा 19, 95 जा कितना होता है, 95 होता है। ओके, सो ये तो 1 टाइम डिवाइड हो गया और ये कितने टाइम हो गया, 5 टाइम डिवाइड हो गया। 3 का देखोगे, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, ये कितने टाइम हो गया, 6 टाइम डिवाइड रह गया। आंसर कितना आएगा, 5 1 जा 5 एंड 6 1 जा 6। यूजिंग दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व द सिंप्लीफिकेशन, मीन्स यू कैन इजीली simplify the terms according to Bodmas rule. Okay, so using this way complete the topic simplification, okay, and solve all the questions related to the Bodmas rule of fraction. I hope you are getting all the points, and in next video we will discuss about the decimal and their operations. Okay student, thank you for watching.